वेल हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप लोगों का होस्ट और दोस्त उज्जवल शर्मा। दोस्तों वैसे तो मुझे एक दूसरी वीडियो लानी थी, बट एक्चुअली में मेरा लैपटॉप थोड़ा ख़राब हो गया और उसको मुझे ठीक करवाना है। तो जब तक वो ठीक होता है मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों से एक ऐसे मुद्दे पर बात करूं जो आजकल बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और अभी हाल फिलहाल में हुआ है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीएम मोदी विजिट टू लेह एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। नाउ अगर आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा भी सोचने की कोशिश करी हो कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर किसी भी जगह पर जाते हैं, बी इट कारगिल और बी इट लेह लद्दाख और बी इट एनीवेयर एल्स, बी इट अरुणाचल, नागालैंड, जो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशंस होते हैं जो बॉर्डर के पास होते हैं, वहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उसको मीडिया में इतना हाइप या फिर इतना ज़्यादा क्यों डिस्कस करा जाता है, उसके पीछे का रैशनल क्या है और वाकई में क्या इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है। सो अगर आप लोगों के मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 4 पार्ट और बेसिकली मैं यहाँ पर डील करूँगा कि जो पीएम का मैसेज था वो किस किस सेक्शन के लिए कैसे गया। सो इन दी फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मैसेज टू दी सोल्जर्स। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे PM's message to people of India in general and people of Ladakh in particular। तीसरे पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि ऑपोजिशन के लिए क्या मैसेज गया और चौथे पार्ट में हम बात करेंगे फाइनली कि चाइना को पीएम ने क्या मैसेज दिया है अपनी विजिट से। सो स्टार्टिंग ऑफ विद पीएम्स स्पीच, लाइक इट वाज गुड एज ऑलवेज। हमेशा उनकी स्पीच काफ़ी अच्छी रहती है क्योंकि जिस तरीके से, जिस लहजे से, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी बात रखते हैं वो काफ़ी कैलकुलेटेड होता है। उनको पता होता है कि वो एक्चुअल में बोल क्या रहे हैं और कैसे सिचुएशन में कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल उनको करना चाहिए, और यही हमने कल देखा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जो लोग उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए थे कृष्ण भगवान के। नाउ कृष्ण भगवान इज अ वेरी गुड रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, टू पीस एंड एज वेल एज जो लड़ाई या फिर वॉर होता है। हम देखते हैं एक जगह पर हम उन कृष्ण की पूजा करते हैं जो बांसुरी बजाते हैं, जो ग्वालों के संग खेलते हैं, जो गोपियों के संग रास रचाते हैं, और दूसरी तरफ हम एक ऐसे कृष्ण को देखते हैं जो अर्जुन को कहता है कि हे महाबाहु अर्जुन, तुम अपना कर्म करो और जो सामने तुम्हारे दुश्मन है, जो अधर्मी है, उनका सर्वनाश भी करो। वो सुदर्शन चक्र उठाकर अब जितने भी दुष्ट हम कहें उनका संहार करते हैं। और इस तरीके से जो कृष्ण के अलग अलग रूप हैं इनको महाभारत में और गीता में और ऐसे अलग अलग पुराणों में और कथाओं में बताया गया है। सिमिलरली हम यहाँ पर अपने सोल्जर्स को भी वो उपमा दे सकते हैं क्योंकि हमारे सोल्जर्स ऐसे हैं जो पीस के बारे में बात करते हैं, जो जानते हैं कि वो कैसे बॉर्डर में शांति बनाई जा सके, बट अगर कोई उनको प्रोवोक करता है तो ये भी जानते हैं कि करारा जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, चाहे वो फिर हाथों और लातों से हो या फिर वो गोलियों की खड़खड़ाहट से हो या धड़धड़ाहट से हो। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल था ये बहुत अच्छा था। और पीएम जब अपनी स्पीच को शुरू करते हैं वहाँ पर वो हमारे सोल्जर्स को एक माउंटेन की उपमा देते हैं। वो रिलेट करते हैं कि जिस तरीके से पहाड़ों की चोटियाँ हैं वैसे ही हमारे सोल्जर्स का मोराल भी उतना ऊंचा है। जिस तरीके से हमारी चट्टान मजबूत है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हमारे जवानों की सोच है, उनकी मनोस्थिति है। वो लोग जिस लहजे के साथ काम करते हैं, जो लोगों का काम करने का तरीका होता है, जो वो लोग अपने देश के लिए हमेशा आगे रहने के ऊपर बात करते हैं, तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इस तरीके के जब एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मॉरल बूस्टर की तरह काम करता है। सो इस तरीके से हमने अपनी स्पीच बढ़ाई। सो अब हम अपने पहले पार्ट में आते हैं जहाँ पर सोल्जर्स के लिए क्या मैसेज रहा। ना जब से ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था उसके बाद बहुत सारी बातचीत इंडियन आर्मी को लेकर चल रही थी कि क्या इंडिया ने अपनी ज़मीन जो है चाइना को दे दी, क्या इंडियन आर्मी ने जो रिप्लाई दिया वो ठीक था या नहीं था, कि जो सोल्जर्स की डेथ हो गई एक्चुअल में वो कैसे हो पाई, क्यों नहीं बचा पाए। और ये एक आम जनता से नहीं आ रहा था, एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ मीडिया से, स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ लोगों से आ रहा था जिनका काम ही होता है कि किस तरीके से इंडियन फोर्सेस के मोरल को डिसरप्ट करा जाए, किस तरीके से एक वातावरण क्रिएट करा जाए जहां पर लोगों के मन में आर्म फोर्सेस के लिए कुछ शंका पैदा हो, बीट आर्मी, बीट नेवी, बीट एयरफोर्स, बीट ITBP और बीट एनी अदर आर्म फोर्सेस। सो यहाँ पर पीएम ने सीधा लोग सोल्जर्स के साथ जाकर एक बहुत ही क्लियर मैसेज देने की कोशिश करी है कि पूरा देश आप लोगों के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ है। क्योंकि जब एक प्राइम मिनिस्टर बॉर्डर फ्रंट पर जाता है, जो अब जहाँ पर मेन सारी चीज़ें चल रही हैं, इसका मतलब है कि उन्हें ना केवल अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर पूरा यकीन है, प्लस दूसरे साथ ही साथ वो ये असर्ट करते हैं कि जो जगह है ये हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं इसका, तो याद कीजिए अगर आप लोगों ने बचपन में कभी भी एनुअल डे में या कॉलेज के किसी फंक्शन में कभी पार्टिसिपेट करा हो, तो हमेशा मन में रहता था कि यार जब हम फंक्शन ये कर लेना, इसके बाद जिस टीचर ने हमें सिखाया है, जिसने हमें सपोर्ट करा है, वो अगर हमारी तारीफ करते हैं, तो जब वो टीचर आकर कहता था कि हाँ तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम करा है, तो मन को संतुष्टि हो जाती थी। उससे एक लेवल अब तब जाते थे हम जब प्रिंसिपल या फिर जो भी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज या स्कूल जो भी हैं वो आकर आप लोगों की तारीफ करते कि भाई आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी।
सो एज अ परफॉर्मर, एज अ पर्सन हु इज़ डूइंग समथिंग, और अगर आप लोगों को वो रिकग्निशन मिलती है या फिर आप लोगों के काम को सराहा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी को अच्छा लगता है। इसी तरीके से सोल्जर्स को भी मॉरल बूस्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप था। तो जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाते हैं, सारे सोल्जर्स उस चीज़ को लेकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपका नेता सामने आ रहा है, आपका जो लीडर है वो आप लोगों के सामने आ रहा है, वो आपको एक स्पीच दे रहा है जो कि आप लोगों के अंदर फिर से एक नया जोश, एक नया जुनून भर देती है। अब अगर हम बात करते हैं, अभी हम 5 मिनट पर पहुंच चुके हैं, तो हमें दूसरे मैसेज पर आ जाना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को और खासकर लद्दाख के लोगों को जो मैसेज दिया है ना, लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं ये शंका उत्पन्न हो सकती है कि भाई क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारी जगह तो है वो चाइनीज़ को नहीं दे दी, क्योंकि बीच में उनके कमेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी कि जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ना चाइनीज़ हमारी ज़मीन पर आए ना कुछ हुआ, तो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर, नहीं लोग तो नहीं भड़के थे, ओपोजिशन इस चीज़ को लेकर काफ़ी भड़क चुका था कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, और ये सब तो बकवास बातें हैं। बट सोचने वाली बात ये है कि भाई आखिर लोग क्या सोचते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वो लोगों का क्या मानना है। और जर्नली हम देखते हैं कि ऐसे मुद्दों पर लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ और गवर्नमेंट के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो इस विजिट से पीएम ने ये भी असर्ट कर दिया है कि जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं हमेशा उसका सम्मान किया जाएगा, कि जो लोग हमारे सोल्जर्स के लिए इतनी प्रे करते हैं, वो चाहते हैं कि हमेशा वो लोग सही रहें। तो प्राइम मिनिस्टर खुद जब सोल्जर्स के पास जाकर उनका मॉरल बूस्ट करते हैं तो लोगों को पीछे एक मैसेज जाता है कि भाई हाँ, हमारा जो नेता है वो फ्रंट लाइन में है, हमारा नेता जो है वो सीधा दुश्मनों का जो इलाका आसपास है उसके पास जाकर वहाँ पर अपना एक एस्टैब्लिशमेंट पूरी क्रिएट करने के लिए तैयार है, और वहाँ पर असर्ट कर रहे हैं कि ये जगह हमारी है और हमारी पोजीशन है। साथ ही साथ जो लेह और लद्दाख के लोगों के लिए मैसेज जाता है वो ये है कि अगर कभी भी कोई ये सोचे कि लद्दाखीज़ को किसी की तरीके से कट कर दिया जाएगा या फिर किसी तरीके से उनको अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी अभी लद्दाख जो है एक नई यूनियन टेरिटरी बनी है, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होना है, और इसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन खासकर बॉर्डर एरियाज़ को सिक्योर करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। तो लेह के लोगों के लिए एक खास मैसेज जाता है कि भाई जो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी है वो आप लोगों के साथ है, सोल्जर्स के साथ है, ये ज़मीन आपकी थी, आपकी है और हमेशा आपकी रहेगी, कोई दूसरा व्यक्ति आकर इस ज़मीन को नहीं ले सकता। अब हम तीसरे मैसेज की बात करते हैं जो जाता है ऑपोजिशन पार्टीज़ के लिए। फिर मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी ऑपोजिशन का एग्जांपल दे दिया था, बट मुझे लगता है कि हमेशा से इंडियन ऑपोजिशन को ये दिक्कत रही है कि गवर्नमेंट जब भी कोई काम करती है उसको विरोध करना ही होता है, और ये ऐसा नहीं है कि इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कांग्रेस पार्टी, ये हमेशा से ऑपोजिशन में रहा है। बट एक और चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए कि ऑपोजिशन का काम जब इंटरनेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ होती है, वहाँ पर लेकर उसका रोल थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि इंटरनली आप कुछ भी करें, बट अगर आपके स्टेटमेंट्स दूसरी कंट्री को फ़ायदा कर रहे हैं तो उस स्टेटमेंट को देने का कोई मतलब एक्चुअल में बैठता नहीं है। इस वजह से जो ऑपोजिशन पार्टीज़ या फिर जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ रहते हैं, और गवर्नमेंट के नहीं, वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के खिलाफ रहते हैं, उनका एक्चुअल में गवर्नमेंट से कुछ लेना देना होता नहीं है, उनको एक पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करना होता है और उसकी पॉलिसीज़ को टारगेट करना होता है। तो ऐसे लोगों को भी एक कड़ा संदेश गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपने सोल्जर्स की हौसला अफजाई घर बैठे दिल्ली से कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर जाकर लेह लद्दाख में भी उन लोगों के साथ वहाँ पर उन सोल्जर्स को देख सकते हैं जो घायल हुए हैं, उनके बीच में जाकर उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, उन लोगों को समझा सकते हैं कि भाई आप लोग आगे रहिए, हम लोग आपके साथ बिल्कुल डटकर खड़े हुए हैं, और ये मैसेज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो ऑपोजिशन को भी एक करारा जवाब मैं कहूँगा गया है, ताकि फ्यूचर में देखिए, वैसे ऑपोजिशन ये काम करना रोकेगा तो नहीं, बट फिर भी कुछ टाइम के लिए अगर ये शांत भी हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है कि भाई ये लीडरशिप है वो पूरी इंडियन आर्मी के साथ खड़ी हुई है, अच्छे से सपोर्ट पूरा जो है वो आर्मी को दे दिया गया है। और लास्ट में बात करना चाहूँगा मैसेज टू चाइना की। नाउ चाइना इज़ अ वेरी वंडरफुल कंट्री, बिकॉज वो लोग जो भी चीज़ करते हैं, जो भी चीज़ बोलते हैं, इनफैक्ट उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। लाइक अगर मैं चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, इनका नाम है जाओ लीजियान, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उन्होंने कहा कि इंडिया शुड अवॉइड अ स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन विद रिगार्ड टू चाइना। नाउ इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जितने भी सारे मिसकैलकुलेशन है वो आप कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली जो पोजीशन है वो आप खराब कर रहे हैं, स्टेटस क्यों आप नहीं बना रहे हैं, बाकी कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट आप कर रहे हैं, और बाद में आप इंडिया को ज्ञान पेल रहे हैं कि भाई आप लोग ऐसा मत करिए। सो ये दिखाता है डिस्परेशन चाइना की कितनी ज़्यादा है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई चाइना इस मूव से बिल्कुल हिल चुका है, उन लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और जब फाइनली हो चुका है तो अब वो हक्के बक्के रह गए हैं कि भाई बोलना क्या है। सो कहते हैं कि मरता क्या ना करता, बट हाँ, इतनी जल्दी तो चाइना पर कुछ संकट नहीं आने वाला है। चाइना एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ये हम सब जानते हैं। सो इसी वजह से इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका फिलोसफिकल वॉरफेयर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि आप फिलोसफिकली अपने माइंड से, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कितना ज़्यादा अपने दुश्मनों को क्षति पहुँचा सकते हैं, क्योंकि गन से ज़्यादा अगर आपका दिमाग चले वो ज़्यादा बेटर रहता है। आपने दूसरे व्यक्ति को, अगर दूसरी पार्टी को पहले से ही मानसिक तौर पर अस्थिर कर दिया तो आधी लड़ाई तो आप वहीं पर जीत जाते
चाहते हैं। इस वजह से ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेंगे। एक तरफ तो चाइना कहता है कि हम यूनिवर्सल पीस के बारे में बात करते हैं, बट दूसरी तरफ वो एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी का हमेशा इस्तेमाल करता रहता है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बहुत चीज़ बिल्कुल क्लियर करी। उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ एक्सपेंशन। यहाँ पर सारे लोग जो है वो एक फैमिली की तरह रहने चाहिए, और बार बार वो वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है उसको भी रीइटरेट करते रहते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने बात करी जो पीस के बारे में, उन्होंने कहा कि वीक कैन नेवर अकम्प्लिश पीस, द ब्रेव्स डू। ये मैसेज बहुत क्लियर था, क्योंकि अगर आप कभी भी शांति चाहते हैं तो आप एक लद्दर तरीके से रहकर नहीं मान सकते कि भाई मैं वीक हूं तो ही मैं शांति के बारे में बात करूंगा। एक्चुअल में जो पीस इस्टेब्लिश होता है वो हमेशा मेजर पावर्स के जरिए होता है। अगर वो चाहते हैं पीस हो तो पीस होगा, अगर वो नहीं चाहते पीस हो तो पीस नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर क्यों हुए? क्योंकि महाशक्तियां आपस में लड़ी थी। पीस क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों ने ट्रीटीज साइन करी थी। कभी भी ऐसा ही नहीं रहा कि छोटे छोटे देश आके लड़ाई करने लगे और उससे वर्ल्ड पीस या वर्ल्ड स्टेबिलिटी को खतरा हो जाए, या फिर उन लोगों के साथ आने से वर्ल्ड पीस सुरक्षित हो जाए। ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो ताकतवर है, क्या कहते हैं, माइट इज राइट की जो बात करते हैं, वो पॉलिसी कहीं ना कहीं पीस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बैठती है। लास्ट अगर मैं किसी भी पॉइंट के बारे में बात करूं तो सारी तो हो चुकी हैं। सो मेन जो मुद्दा हमारा निकल कर आता है वो यही है कि पीएम का मैसेज काफ़ी क्लियर था, और हर एक इंडियन को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी इंटरनेशनल फॉरम पर या फिर ऐसे डिप्लोमेटिकली जो भी मूव करे जाते हैं उनको हम हमेशा उस पर्सपेक्टिव में ना देखें जिसमें हमें दिखाया जा रहा है। बिकॉज यहाँ पर जो भी काम होते हैं ना वो मैसेज देने के तौर पर ज़्यादा होते हैं। पीएम वहाँ पर लद्दाख में गए ना केवल अपने यारे सोल्जर्स का मॉडल बूस्ट करने के लिए, बट साथ ही साथ चाइना को एक इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया और ना ही वो लेंगे कभी। बट जिस तरीके से आप अपने शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी स्पीच को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको डिलीवर करते हैं, वो हर चीज़ जो है वो साफ साफ लोगों के सामने चली जाती है। एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड बिटवीन द लाइन्स। जो हम बात कहते हैं कि आप बात की गहराई को समझिए, ना केवल शब्दों में जाइए बट उसके पीछे का जो मर्म है उसको आराम से समझिए। तो दोस्तों ये था मेरे एनालिसिस प्राइम मिनिस्टर की ले विजिट को लेकर। आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें कितना अच्छा था या कोई चीज़ें बुरी थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हम लोग एक कॉन्वर्जेशन शुरू कर सकते हैं जहां पर कि हमारे अलग अलग ओपिनियन सामने आए। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप लोग ओपिनियन अपना कमेंट बॉक्स में लिखें वो कंस्ट्रक्टिव लिखें, ऐसा हो जिससे हमारी गवर्नमेंट को या हमारे लोगों को कुछ सीखने को मिले। बेवजह की गाली गलौज करना, किसी और को गाली देना, चाहे चाइना को गाली देना हो चाहे गवर्नमेंट को गाली देना हो, ऐसे काम ना करें। सो अगर आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे एनालिसिस आप और सुने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एनालिसिस लाता रहूँ। तो जब तक अगली वीडियो आती है और मेरा लैपटॉप ठीक होता है तब तक आप इसके साथ एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय